अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उसकी जानकारी दी। मार्को रूबियो के बयान में लिखा गया कि बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर 90 दिनों के लिए टाला। सोमवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के घर में गैस सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए गए कि वह भारतीय राजनयिकों के सिलेंडर न बेचें। इस्लामाबाद ने मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई भी रोक दी है। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर किया। यूरोपीय देश आयरलैंड में भारतीय नागरिकों पर हमलों की घटनाओं में दक्षिण एशियाई प्रवासियों का डर का माहौल है। करीब एक माह में भारतवंशी प्रवासियों पर 6 हमले हुए। इनमें पीड़ितों को गंभीर चोटें आई, मासूम बच्चों से मारपीट हुई, नस्ली अपशब्द कहे गए। हालात ये हैं कि कई भारतीय लोगों का कहना है कि वे आयरलैंड छोड़कर अन्य यूरोपीय देश में बसने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार पीएम मोदी से साझा किए। रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति ज़ेलेंस्की ने भारत का आभार जताया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सोमवार को वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। वहीं कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री के.एन. रजन्ना ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की आलोचना करते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी। अब मंत्री राजन्ना को यह बयान भारी पड़ गया। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर सीएम सिद्धरामैया ने भाजपा ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने वायनाड एसपी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि वह वायनाड में अनुपस्थित रही। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा के सुरेश गोपी के खिलाफ भी निर्वाचन क्षेत्र के अनुपस्थित रहने की शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी को वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी किए जाने के दावों को सही साबित करने के लिए एक हलफनामा साइन करने देना होगा, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वह हलफनामा साइन नहीं करेंगे क्योंकि डेटा उनका नहीं है बल्कि चुनाव आयोग का डेटा है। राहुल गांधी ने कहा कि उस डेटा के वेबसाइट पर डालेंगे तो सच पता चल जाएगा। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई आपदा में तबाह हुआ दराली गांव अब दोबारा उस जगह नहीं बसेगा। सोमवार को सीएम हाउस में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। तय हुआ कि दराली गांव सुरक्षित जगह शिफ्ट होगा। नदियों के किनारे और लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। बीते 10 सालों में दराली इलाके में 3 आपदाएं आई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 6 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक की सुरक्षा बढ़ाई गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+ तो तेजस्वी यादव को Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इसके अलावा प्रदीप कुमार, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र ज्ञानू की सुरक्षा बढ़ाई गई। ग्वालियर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें एसडीएम, जनपद सीईओ, तहसीलदार सहित अन्य विभाग शामिल हुए। स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बच्चों ने हर घर स्वच्छता अभियान की शपथ ली। तो वहीं मध्य प्रदेश में चल रहे इस अभियान से लोगों में देशभक्ति और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। अमेठी में शिक्षा के जरिए छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और समस्या समाधान की भावना जगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मेगा टिंकरिंग डे आयोजित किया। अमेठी के जगदीशपुर में इंजोरामा पब्लिक स्कूल के छात्र शामिल हुए। इनोवेशन एग्जीबिशन, मॉडल डेमो और क्रिएटिव प्रोजेक्ट डिस्प्ले हुए। छात्रों ने सौर ऊर्जा पंखा, जल शोधन तकनीक, रोबोटिक कार और संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदर्शित की। संग्रामपुर ब्लॉक में अवैध रूप से चल रहे 2 जूनियर विद्यालयों शीतलागंज और की सार्थक अकादमी और कालीकन के हैप्पी किड विद्यालय को खंड शिक्षा अधिकारी शशांक कुमार मिश्र ने जांच के बाद बंद कराया। दोनों विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित थे। बच्चों को निकटवर्ती परिषदीय विद्यालय में प्रवेश का निर्देश दिया गया। कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अन्य असामान्य विद्यालयों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के
हवेचूर गांव में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लोगों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। 10 अगस्त को शीतला माता मंदिर में पूर्व के दौरान चर्च में प्रार्थना को लेकर मारपीट हुई। सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर धर्मांतरण रोकने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सियाना पुलिस ने तमंचों के साथ 2 शातिर बाइक चोरों सुखराम और राहुल को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर आम के पार्क से पकड़े गए ग्रेटर नोएडा सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 11 बाइक बरामद की गई। आरोपी बोले वाले लोगों को चोरी की बाइक बेचते थे। दोनों पर 15-15 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड स्थित निकुंज हॉल में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा कॉन्सर्ट आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया, जिलाधिकारी श्रुति शर्मा और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुरू हुआ। छात्राओं ने सरस्वती वंदना और देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। बुलंदशहर के कुर्जा देहात के कलेना गांव में एक विशालकाय अजगर ने बंदर को निगल लिया। ग्रामीण द्वारा बनाया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा। एटा से सनसनी की इस खबर सामने आई, जहां मेडिकल वेस्ट 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस्तेमाल की गई सिरिंज, ड्रिप बोतल खून से सना कचरा कबाड़ियों तक बेचा जा रहा है, जिससे अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। गली मोहल्लों की क्लिनिक, झोला छाप डॉक्टर, अस्पतालों से मौत का सामान निकल रहा है। इससे एचआईवी, एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ चुका है। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 की अनदेखी भी हो रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। दिल्ली में वोट चोरी और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को गंजबासौदा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाने की कोशिश की, तो वहीं पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें रोका। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता विकास शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया था और इसके खिलाफ ये विरोध हुआ। कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आजादी के 78वें वर्ष के उपलक्ष्य में गंजबासौदा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर से शुरू हुई, जिसमें विधायक हरि सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव समेत भाजपा कार्यकर्ता और सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए शीतला शक्ति धाम पर संपन्न हुई। विधायक ने कहा कि यात्रा तिरंगे के सम्मान और देश की शान के लिए निकाली गई। गाजीपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली विभिन्न चौराहों से होती हुई विकास भवन पर समाप्त हुई। अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सीडीओ ने कहा कि यह रैली हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान प्रस्तुत किए। एटिया तोक के शनिदेव मंदिर के पास मंगलवार सुबह 8 बजे 8 फीट लंबा अजगर देखने से ग्रामीणों में दहशत आ गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर बोरे में बंद किया, फिर परासखाल के जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। वन दरोगा रामखेलावन मिश्रा ने बताया कि अजगर का वजन करीब 60 किलो था। रेस्क्यू में विकास शुक्ला और रामो विचार शामिल रहे। स्वतंत्रता दिवस पर गोड्डा जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इन तिरंगों को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं। स्वारंगपुर कटरा बाजार से हस्नी हुसैनी समूह में बच्चे भी सिलाई सीखकर तिरंगे बना रहे हैं। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बच्चों ने दिन रात मेहनत कर 6000 तिरंगे तैयार किए। महिलाओं ने कहा कि यदि और भी टारगेट मिला तो हम पूरी लगन से तैयार करेंगे। इंदौर के कन्याडिया क्षेत्र में रविवार तड़के रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के घर नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला। ग्रिल काटकर घुसे चोरों ने लाखों के गहने नकदी चोरी की। सीसीटीवी से पूरी वारदात कैद हुई। एक बदमाश चोरी के दौरान रिटायर्ड जस्टिस के बेटे के सिर पर डंडा ताने खड़ा रहा, तो वहीं अलार्म बजता रहा, लेकिन बदमाश 20 मिनट तक बेखौफ लूटपाट करते रहे। रिटायर्ड जस्टिस के घर चोरी, बेटे की जान बाल बाल बच हुई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एड्स नियंत्रण संगठन के 2 माह के जागरूकता अभियान की शुरुआत आज इंदौर से हुई। बड़ा गणपति चौराहे से गांधी हॉल तक दोपहिया वाहन रैली निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग शामिल हुए। सीएमएचओ डॉक्टर हसानी ने बताया कि रैली का उद्देश्य सुरक्षित जीवन शैली था। और इसी के साथ आपको बता दें, कपसी पीवी 130 के पास स्टेट हाईवे NH 25 के समीप शासकीय जमीन पर भूमाफिया द्वारा पक्का भवन निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद निर्माण जारी है। पकाजो शिवसेना ने इस अतिक्रमण पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। आरोप लगाया कि अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति बांग्लादेशी और उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता है।
कानपुर कचहरी परिसर में राष्ट्रीय एवं उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जिला जज चवन प्रकाश ने इसका शुभारंभ किया। इससे सैनिकों को कानूनी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी ताकि विदेश सेवा में बाधा न महसूस करें। डीएम मधुसूदन हलगी ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया। ओपीडी में अधिकांश चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए, जिससे डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। अल्ट्रासाउंड मशीन पर मरीजों की लंबी लाइन का कारण भी चिकित्सकों की गैरहाजिरी बताया गया। डीएम ने सभी चिकित्सकों को समय पर आने, इलाज करने के निर्देश दिए, अन्यथा वेतन रोकने और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बाल रोग, चस्ट, दंत, आईसीयू समेत अन्य विभागों का निरीक्षण किया गया। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने 9 मवेशी को टक्कर मारी। 3 मवेशी की मौके पर घायल हुए, जिनकी मौत हो गई है, जबकि 6 मवेशी गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक ने मवेशियों को 50 मीटर तक घसीटा। बोड़ला पुलिस ने ट्रक जब्त कर ड्राइवर सुबान खान को हिरासत में लिया। ट्रक पिपरिया से दाल छिलका लेकर संबलपुर जा रहा था। कुशीनगर में पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता राधेश्याम सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार को घेरा। यूरिया की कमी, अचल बिजली व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कड़ी निंदा की। पूर्व मंत्री ने राज्यपाल को मांगों से भरा पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि किसान की हालत गंभीर है, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन नारों और गुस्से का माहौल बना रहा। लटेरी के सांदीपनी स्कूल में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। एसडीएम तहसीलदार और स्कूल स्टाफ के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति को बढ़ावा देना, तिरंगे के प्रति सम्मान जताना था। छात्रों के हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ हिस्सा लिया गया। अधिकारियों ने इस पहल की सराहना की और देशभक्ति की भावना को मजबूत बताया। लखनऊ के मोहनलालगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष चक्रवीर सिंह ने किया। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा मंडल कार्यालय से शुरू होकर तहसील होते हुए वापस मंडल कार्यालय पर ही समाप्त हुई। मऊ के गाजीपुर तिराहे पर सपा के प्रदेश सचिव हाजी इरफान की गाड़ी से चुनाव आयोग का पुतला निकला। पुतला फूकने को लेकर पुलिस और सपा नेताओं के बीच जब्ती हुई। नोकझोंक हुई। 2 दर्जन से अधिक सपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सपा नेताओं को जबरन घसीट कर लेकर जाने की तस्वीरें सामने आई। विवाद के दौरान अराजकता फैलने की कोशिश हुई। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मऊ में दीप नारायण नाम के शिक्षा मित्र ने धरना देकर शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने की कोशिश की। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में बताया कि दीप नारायण बिना टीईटी पास हुए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त कर दबाव बना रहे थे। 2012 से 17 तक वे सहायक अध्यापक थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को ही नियुक्ति का आदेश दिया। दीप नारायण को 2 बार टीईटी पास करने का मौका मिला, फिर भी वे असफल रहे। नौगांव के हरपालपुर थाना क्षेत्र के मालिया ग्राम पंचायत में करंट लगने से चंडी राजपूत और 7 वर्षीय शरीफ वाल्मीकि की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बिजली विभाग की लापरवाही का परिणाम है। कई दिनों से खुले तार झूल रहे थे। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद गांव में गुस्सा है। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी लगातार जारी है। प्रतापगढ़ के नवाबगंज में यूएस पब्लिक स्कूल की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस में लगभग 50 बच्चे सवार थे, जो छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। बच्चों को आसपास के लोग बचाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सभी बच्चे मामूली चोटिल हैं। अभिभावकों ने ड्राइवर की लापरवाही और पुरानी बस के उपयोग का आरोप लगाया। पुलिस और थाना अध्यक्ष मौके पर मौजूद हैं। अभिभावक बच्चों को संभाल रहे हैं और बेहतर सुरक्षा की मांग की जा रही है। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के अमृतपुर के पास खर्रा घाट के निकट कोरजा नाले में 55 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक सफेद बनियान और मटमैले रंग का कच्चा पहन रखा था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने मौत को नाले में बहने या डूबने से हुई बताया जा रहा है। श्री श्याम बाबा की कृपा से 14 से 18 अगस्त तक श्री श्याम महल झांकी में 5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव होगा। 14 अगस्त को शाम 4 बजे विशिष्ट अतिथियों के साथ शुभारंभ होगा। 10,000 वर्ग फुट के वाटरप्रूफ पंडाल में पंचमुखी गणेश जी, माखन चोरी, हनुमान का सूर्य भक्षण, श्री कृष्ण द्वारा कंस वध जैसी झलकियां सजाई गई। मंदिर प्रांगण में लड्डू गोपाल झूला, राधा कृष्ण झूला और फूल बंगाल प्रमुख आकर्षण होंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी गई है। रायपुर के टीटी नगर इलाके में रविवार रात पिज्जा डिलीवरी पर हेमंत कोठारी की चाकूबाजी में मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब हेमंत की गाड़ी पप्पू यादव की गाड़ी से टकराई। विवाद के बाद पप्पू यादव ने चाकू से हमला किया। हेमंत को मैकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर में HIV एड्स जागरूकता रथ रवाना किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सघन प्रचार प्रसार अभियान 2025 शुरू हुआ। 19 HIV पॉजिटिव जिलों में यह अभियान चलेगा। लोक कला मंच के माध्यम से और स्कूल कॉलेजों में भी जागरूकता फैलाई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 1097 भी जारी किया गया। रायसेन में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान के तहत रायसेन पुलिस ने भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस मौके पर कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे समेत अधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रेल पुलिस लाइन से शुरू होकर सागर तिराहे पर समाप्त हुई, जहां सभी ने देशभक्ति की शपथ ली। करीब 1500 लोग इस आयोजन में शामिल हुए। इंदौर से बख्तरा जा रही शिवानी बस बैरुंदा थाना क्षेत्र के पटेल कॉलोनी के सामने डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री शामिल हुए, जिनका प्राथमिक उपचार बैरुंदा के सिविल अस्पताल में चल रहा है। सभी यात्रियों की स्थिति सामान्य है, कोई गंभीर चोटें नहीं है। यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था और ओवरटेक करते हुए बस डिवाइडर से टकराई। थाना प्रभारी घनश्याम दांगी ने कहा कि डिवाइडर की गलती से हादसा हुआ। बुद्धि में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत अंतर्गत विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ दशहरा मैदान से हुआ। नगर के मुख्य मार्गों में होकर वापस दशहरा मैदान पर संपन्न हुई। कलेक्टर बालागुरु, पुलिस अधीक्षक दीपक और अन्य अधिकारियों ने रैली में भाग लिया। समापन पर मानव श्रृंखला बनाकर एकता और देशभक्ति का संदेश दिया गया। करीब 300 अधिकारी इसमें शामिल हुए। रांची नगर में आज हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें गणमान्य नागरिकों, छात्र छात्राओं, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली सीएम राइज स्कूल से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई स्कूल में समाप्त हुई। नगर के अधिकारी, सरपंच सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति का संदेश फैलाना, हर घर तिरंगा सम्मान के साथ फहराने की जागरूकता बढ़ाना था। सहारनपुर के हकीकत नगर क्षेत्रवासी आज बीच सड़क पर इकट्ठा हुए। उन्होंने निर्माणाधीन सड़क की फोटो खींचकर श्रद्धांजलि भी दी। 8 से 10 महीने पहले दशहरे के दिन सड़क का उद्घाटन हुआ था, लेकिन काम अधूरा पड़ा है। टूटी सड़क के कारण व्यापार और आवागमन प्रभावित है। कई लोग घायल हैं। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं, पर काम पूरा नहीं हुआ। स्वतंत्रता दिवस से पहले सिवनी पुलिस ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत तिरंगा रैली और स्वच्छता श्रमदान आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक शिमला प्रसाद के मार्गदर्शन में ये रैली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। वन विभाग, खेल और युवा कल्याण, सिविल डिफेंस के सदस्य रैली में शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और देशभक्ति का संदेश भी दिया गया। सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव के दौरान अपने बाहुबली नामक युवक ने फेसबुक पर मतदान का वीडियो अपलोड किया। वीडियो में ये मतदाताओं को वो बैलेट पेपर देते, मतदान पेटी में डालते और बैलेट बॉक्स को सील करते दिख रहा है। ये घटना बालिजपुर मोहल्ले की प्राइमरी स्कूल में हुई। चुनाव आयोग के आदेशों के बावजूद ड्यूटी के दौरान मोबाइल उपयोग गोपनीयता का उल्लंघन किया गया। यूपी में मानसून का कहर देखने को मिला। प्रदेश के कई इलाकों में बीते दिनों से भारी बारिश के चलते जिससे 39 जिलों में बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 15 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में मानसून कमजोर भी पड़ चुका है। मौसम विभाग केंद्र ने हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश का दौर की संभावना है। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश हो सकती है। और बिहार में लगातार हो रही तेज बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सक्रिय मानसून के कारण राज्य के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं, जिससे पटना, भागलपुर और बेगूसराय सहित 7 जिले टापू जैसे हालात में घिर गए हैं।